on mathematical physics. Calculus 1 differentiation is the topic. So let us begin. Which of the following is not true? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सही नहीं है. This one is correct. Derivative of sin x equals to cos x. This is true. Derivative of cos x equals to minus sin x. This is also true. Option C, d by dx of tan x equals to secant square x. This is also true. Now, derivative of cos x equals to cosecant square x. This is not true. What is the right formula? So we can write d by dx of cot x equals to minus cosecant square x. This is the correct formula. So option D is correct here. Means out of these formulas, option D is not true formula. Actual formula is this one. Number 2. Which of the following is not true? अगेन आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है. मीन्स इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है. सो यू कैन ओपन अप योर नोटबुक्स एंड चेक फॉर दी टेबल जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखे थे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के. तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स इज़ माइनस कॉसिकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स. दिस इज़ करेक्ट फॉर्मूला. Second one is derivative of secant x equals to secant x dot tan x. This is also true. d by dx of tan x equals to minus secant square x. So this is incorrect. Why? मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी c आता है उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है. तो यहाँ पे चेक कीजिए, इस यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा. d by dx of tan x कितना होता है? secant square x. ये सारे फॉर्मूले हम प्रूव कर चुके हैं एबनीटो प्रिंसिपल से, जिसे आप चेक कर सकते हो अपने नोट्स में. नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स. सो दिस इज़ करेक्ट. तो याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि जहाँ भी आपको सी दिखता है उसके सामने माइनस का साइन आएगा. यहाँ भी देखिए सी फॉर कॉट, सी फॉर कॉसिकेंट, सी फॉर कॉस, तीनों के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आता है. और ये वाला नेगेटिव साइन टेन के लिए नहीं आता है, ये प्लस का साइन आता है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स दिस फॉर्मूला इज नॉट ट्रू. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स? यहाँ पे मैंने हिंट दे रखा था. ln x का मतलब होता है नेचुरल लॉग विद बेस e. तो इसे याद कीजिए, इस तरह से हम लोग लिखा करते थे. ओके, हेयर यहाँ पे ई कहते हैं हम यूलर कांस्टेंट को. इसकी वैल्यू करीब रहती है 2.718 करके ये जाती रहती है वैल्यू आगे तक. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका रहता है. इट इज़ इरेशनल नंबर. तो ई पे हमने काफ़ी डिस्कशन की है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ln x? तो अगेन वी हैव प्रूव्ड दिस यूजिंग एबनीटो प्रिंसिपल. दिस इज इक्वल्स टू 1/x. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. Question is, if y equals to square root of x, then find its first derivative. Means हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस चीज़ का. y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x. नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2. On differentiating both sides, let me take the first order derivative. On differentiating both sides, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 1/2. वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n equals to n multiplied by x raised to power n minus 1. यहाँ चेक कीजिए, आपके पास n की जगह हमारे पास कितना है बच्चों? 1/2. इस पूरी टर्म को कंपेयर कीजिए इस वाली टर्म के साथ. वी कैन सी n here is equals to 1/2.
तो जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे n की वैल्यू को हाफ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, तो राइट साइड में जो आपके पास है पावर आगे आ जाएगी, मीन्स n की जगह आपको 1/2 पुट करना है, x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1. दिस कम्स आउट टू बी 1/2 x रेज टू पावर, इसको माइनस कीजिए, माइनस 1/2. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, पावर नीचे आके प्लस की हो जाती है, प्लस 1/2. फर्दर सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स. तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स. तो यहाँ से ऑप्शन को चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. To the next question, which of the following is true for given value of y equals to e raised to power x. यहाँ पे आपको ऑप्शन में चेक कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको y का निकालना है और चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो यू आर गिवन y equals to e raised to power x. Here we can easily see that the derivative of y with respect to x means आपको दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है. और हम जानते हैं कि जब भी डेरिवेटिव ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लगता है तब वो उसे चेंज नहीं करता, एज इट इज़ फंक्शन को रिटर्न कर लेता है. सो दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन. नाउ वी विल डू डिफ्रेंसिएशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट कितना है यहाँ पे x. दिस इज़ एज पर द चेन रूल. तो चेन रूल हमें कहता है कि आपको सबसे पहले पावर की, फंक्शन की जो पावर है उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, पावर के बाद आपको फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करनी है, फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको आर्ग्यूमेंट की डिफ्रेंसिएशन करनी है. आर्ग्यूमेंट मीन्स आपका एंगल हो गया या एक्सपोनेंशियल की पावर या फिर लॉग का इनपुट, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप तब तक डिफ्रेंसिएशन करते हो जब तक आप x तक नहीं पहुंच जाते. x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ वी कैन easily सी दैट डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1. तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगी. यू आर लेफ्ट विद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x. सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बट ऑल्सो यू कैन सी कि y की वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर x के, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू y. तो मतलब डेरिवेटिव y का अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसा ऑप्शन जिसमें बी और सी दोनों को सही बताया गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर ट्रू. तो आपको ध्यान रखिएगा कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन पे आपको टिक मारना होता है. तो यहाँ ना तो आप ए पे टिक मारोगे, ना ही बी पे, ना ही सी पे, आप किस पे मारोगे, डी पे. फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 4x प्लस 9. इसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 4x प्लस 9. तो इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 4x प्लस 9. नाउ इसमें ध्यान रखिए चीज़ों का कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि ये फर्स्ट फंक्शन पे भी लगता है और सेकंड पे भी. यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है तो दोनों पर आपने इस ऑपरेटर को अप्लाई करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, इस पे भी आपको लगाना है. अगेन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, दोनों पे आपको लगाना है. नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट डेरिवेटिव किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हो आप तो डेरिवेटिव चेंज नहीं होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. मीन्स
एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव लेने पे चेंज नहीं होता है। तो एज़ पर द चेन रूल ई की पावर एक्स का आपने ये लिख लिया। नाउ एज़ पर द चेन रूल अब हम इसके आर्ग्यूमेंट यानी 4x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 4x प्लस, अब किसी भी कांस्टेंट का यहाँ चेक कीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ x, यहाँ पे कोई भी x नहीं है, दैट्स वाई ये कांस्टेंट टर्म बन गई। और कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई उसकी डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो आ जाती है। नाउ दिस कम्स आउट टू बी ई रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, अब चेक कीजिए 4 इज़ अ कांस्टेंट, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो डेरिवेटिव के। सो 4 इंटू x, अंदर सिर्फ आपके पास x बच गया, ज़ीरो में किसी भी चीज़ को एडअप करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, 4 भी है साथ में, ई रेज टू पावर 4x, 4 d by dx is equals to 1. So we get this answer e raised to power 4x multiplied by 4. So यहाँ से ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, 4 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर 4x। तो चेक करते हैं। सो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Next question is, for given value of y, find first order derivative of y equals to x square plus 4x minus 1। तो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y equals to derivative of, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमेशा आपको ब्रैकेट्स का यूज़ करना है जब भी आप लेफ़्ट और राइट साइड में डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाते हो, चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू, now as per the rule derivative operator will act on the first term, second term and third term, तीनों पर इस ऑपरेटर को आपने लगाना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेटर will act on x square plus, secondly this operator will act on the second term that is 4x minus derivative of नेक्स्ट टर्म दैट इज़ प्लस 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, -1 को अंदर ले लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, तब आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना। नाउ व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? वी नो द बेसिक फॉर्मूला दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। So on comparing here x raised to power 2 with x raised to power n, we can see n is equals to 2, that's why यहाँ पे आप 2 पुट कीजिए, 2 x raised to power 2 minus 1 plus 4 is constant term, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4, you are left with d by dx of x प्लस डेरिवेटिव का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक कांस्टेंट है तो बाय डेफिनेशन कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज विद एनी अनदर वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो बाय डेफिनेशन कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आप लोगे, यू विल गेट इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी एक्स इज 1
ऐसा क्यों होता है, तो इसका प्रूफ देख लीजिए. आई विल यूज़ इट ओवर एंड अगेन. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. यहाँ चेक कीजिए एन की जगह कितना है 1. एन की जगह 1 है, इसीलिए जहाँ भी आपको एन दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट करो. 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इज़ 0. Any real number raised to power 0 is always equals to 1. So 1 into 1 is 1. That's why d by dx of x equals to 1. कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये कट जाता है d by dx से. नहीं, ऐसा नहीं होता है. दिस इज़ द प्रॉपर वे. तो d by dx कितना है 1. तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाता है. क्या है आंसर 2x प्लस 4 1 इज़ 4. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4. दिस टाइम आई हैव लेवल्ड अप द बार इन द सेक्शन 3. तो इस बार आपको इस तरह का कुछ एक लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखी है. y इक्वल्स टू 10x रेज टू पावर 3 माइनस 2 cos x रेज टू पावर क्यूब प्लस log with base e of 3x रेज टू पावर 9 प्लस e रेज टू पावर माइनस 7x रेज टू पावर 9. Well, given that y equals to 10x raised to power 3 minus 2 into cos x whole raised to power q plus logarithm with base e of 3x raised to power 9 plus exponential of minus 7t into x raised to power 9. तो दिस इज़ द अनदर वे टू राइट द एक्सपोनेंशियल. तो अभी तक हम जो एक्सपोनेंशियल को लिखते थे e की पावर x, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ई एक्स पी ऑफ एक्स. इस तरह से भी इसको लिखा जाता है. ठीक है. नाउ ऑन टेकिंग डेरिवेटिव, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get take the derivative on both sides d by dx of y equals to d by dx of. तो लेफ़्ट साइड में भी आपको ऑपरेटर लेना होता है और राइट साइड में भी. तो आपको डिफरेंट टर्म्स यहाँ दे रखी है, सबको लिखिए. 10x रेज टू पावर 3, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, माइनस 2 इंटू कॉस क्यू एक्स, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, प्लस लॉग ई 3x रेज टू पावर 9, दिस इज़ द थर्ड टर्म, प्लस this is the fourth term, exponential minus 7t x raised to power 9. So these are the four terms जिसका आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है. तो हमने सीखा है कि फर्स्ट टर्म के ऊपर भी ऑपरेटर लगता है, सेकंड पर भी, थर्ड पर भी और फोर्थ पर भी. तो आपको d बाई डी एक्स ऑपरेटर चारों टर्म्स पे एक एक करके लगाना है. dy by dx equals to d by dx of 10x raised to power 3, ये माइनस यहाँ लिखेंगे, d by dx of 2 into cos qx plus d by dx of log e 3x raised to power 9 plus d by dx of एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 7t x रेज टू पावर 9. ब्रैकेट आपको बंद कर दें. चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते समय गिवन फंक्शन की पावर की डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ चेक कीजिए पावर कितनी दे रखी है आपको, n इज़ द पावर. तो n सामने आ जाएगा, फंक्शन को एज इट इज़ लिखोगे और n-1. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम पावर की करते हैं. दिस इज़
for the power. After that we differentiate the function. यहाँ पे फंक्शन कितना है f of x, तो ये किसकी डिफ्रेंशिएशन की है हमने, फंक्शन की। फंक्शन के बाद हम किसकी करते हैं, आर्गुमेंट की, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और ये कब तक करते रहते हैं, जब तक हम x तक ना पहुंच जाए, ठीक है। x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस इज़ द सीक्वेंस। सबसे पहले पावर की कीजिए, पावर के बाद फंक्शन की, फंक्शन के बाद आर्गुमेंट की, और आर्गुमेंट के बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं, x पे, और वहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑपरेटर को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर 1 है तब क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 पुट कीजिए, यहाँ भी 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट टर्म पूरी कितनी बन जाएगी आपके पास, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। जैसे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अगर आपको ऐसे इमेजिन नहीं हो पा रहा है, n की वैल्यू 1 पुट करने पे आपको ये ऑब्टेन होता है, दिस इज़ 1 इंटू फंक्शन रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 लेते हो तो आपको 1 मिलता है, या फंक्शन की पावर 0 लेते हो आपको कितना मिलता है, 1। तो ये रियल वैलिड फंक्शन होना चाहिए, तभी उसके लिए ये वैलिड है। चलो, तो यहाँ से हमने एक चीज़ देख ली कि जब भी आपके पास पावर की वैल्यू, फंक्शन की पावर अगर 1 दे रखी है तो आप फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग वैसे तो आप पहले किसकी करते हो, पावर की, पावर के बाद किसकी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन की, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। और ये कब तक चलता रहता है, जब तक आप x तक ना पहुंच जाओ। अगर पावर 1 दे रखी है तो आप, फंक्शन की पावर अगर 1 दे रखी है तो आप फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो फॉर n इक्वल्स टू 1, और इस वे में आपने इसको प्रोसीड करना है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल एंड दिस इज़ द वेरी कॉमन रूल जो हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करते हुए यूज़ करेंगे, चेन रूल। सेकेंड रूल इज़ डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन x रेज टू पावर n की डेरिवेटिव लेते समय आप उसकी पावर आगे लेके आइए और पावर में 1 माइनस कर दीजिए। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x की कितनी होती है, माइनस साइन x। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो किसी भी एक्सपोनेंशियल की, या आप कह दीजिए e की पावर x, दोनों तरह से आप लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो इसे, exp करके भी, और ऐसे भी, इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहती है, ठीक है। फिफ्थ रूल इज़ डेरिवेटिव ऑफ log e x। तो जब भी log की करते हैं इस समय आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास आर्ग्यूमेंट है उसको नीचे लेके आते हैं, और इस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लास्ट रूल इज़ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। जब भी आपको इस तरह का सिनेरियो दे रखा होगा तो आपने कांस्टेंट को बाहर निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और आपको फंक्शन की डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। नेक्स्ट रूल इज़ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कांस्टेंट के साथ तो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें बताता है कि y x के चेंज होने से किस तरह से चेंज हो रहा है, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ हमें डी वाई बाई डी एक्स बताती है, वेयर x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन x। अगर y आपका कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती है, तो x के रिस्पेक्ट में क्योंकि कांस्टेंट चीज़ चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई इसकी डेरिवेटिव आप कितना लोगे, 0। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। सो अगेन वी विल यूज़ दीज 7 formulas इंक्लूडिंग द चेन रूल। तो अब ध्यान दीजिए 10 कांस्टेंट नंबर है तो इसको बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 3, अंदर ये बचेगा। तो यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि कोई भी कांस्टेंट जब भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फंक्शन की होती है। कांस्टेंट को हम हमेशा इस तरह से बाहर निकालेंगे, ठीक है। नाउ
माइनस, अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ नीचे वाली, तो 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यू एक्स प्लस, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसको आपने बाहर निकालना हो, दैट्स वाई आप इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस वाले 3 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको बाहर नहीं निकालना है, वाई, बिकॉज इट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इस आर्ग्यूमेंट को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो अब, ठीक है। तो इसके साथ आपने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आर्ग्यूमेंट के साथ, चाहे वो एंगल वाला आर्ग्यूमेंट हो, चाहे लॉग का आर्ग्यूमेंट हो, चाहे एक्सपोनेंशियल का आर्ग्यूमेंट हो, इसके साथ आपने कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसके साथ छेड़खानी कब होगी, इसके साथ छेड़खानी तब होगी जब आप चेन रूल यूज़ करोगे। चेन रूल में पहले आप पावर की डिफ्रेंसिएशन करोगे, फिर फंक्शन की, और उसके बाद किसकी करोगे, आर्ग्यूमेंट की, तो वहाँ पे इसके साथ छेड़खानी होती है। उसके अलावा कहीं पे भी आपने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट को आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो -7t इंटू एक्स रेज टू पावर 9, 10 इंटू, प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, x की पावर n की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, n आगे आएगा, x की पावर n-1, ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे। अब इस पूरे को कैसे लिख सकते हो आप, दिस इज़ इक्वल्स टू cos x की पावर q, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसकी डिफ्रेंसिएशन होती है, पावर की, तो लिखिए q इंटू कॉस एक्स होल रेज टू पावर q-1, ये किसकी डिफ्रेंसिएशन की है हमने, पावर की। नाउ इसके बाद हम किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे फ्यूचर में, उसको आपको लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो अब हम फ्यूचर में कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, प्लस, नाउ चेक फॉर दिस, इस पूरे की पावर कितनी है, 1, इसलिए मैं फर्स्ट स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप वैसे किसकी करते हो, पावर की, अगर पावर 1 दे रखी है तो हम पावर को स्किप कर लेंगे। अब किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, दिस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो जो भी आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट कितना है आपका, लॉग किसका ले रहे हो आप, 3x रेज टू पावर 9 का, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे चीज़ का आपने डेरिवेटिव ले लिया, किसका, लॉग से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, पूरे का ले लिया आपने, नहीं ये पूरे का नहीं लिया आपने, किसका लिया है, सिर्फ अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो ये आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन का। नाउ एज पर द चेन रूल, लॉगरिथमिक फंक्शन का लेने के बाद हम किसका करेंगे, इस वाली चीज़ का, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आर्ग्यूमेंट, तो अब हम चेन रूल के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल, याद कीजिए एक्सपोनेंशियल की डिफ्रेंसिएशन एज इट इज़ रहती है, तो एक्सपोनेंशियल -7t इंटू एक्स रेज टू पावर 9, ये एज इट इज़ रहेगा। आने वाले फ्यूचर में हम किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे अब, तो ध्यान दीजिए एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, इसकी पावर कितनी है, 1, वैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल में जब चेन रूल यूज़ करते हैं तो पावर को डायरेक्टली स्किप कर लेते हैं, हम किसकी करते हैं, फंक्शन की, तो एक्सपोनेंशियल की कितनी होती है, e की पावर आर्ग्यूमेंट, e की पावर आर्ग्यूमेंट, ये एज इट इज़ रहती है। नेक्स्ट अगली स्टेप में हम किसकी करेंगे, आर्ग्यूमेंट की, तो -7t एक्स रेज टू पावर 9, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, विच इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 3 इज़ 30 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 2q इंटू कॉस, अब ध्यान दीजिए इस चीज़ को आप बीच में लिख सकते हो, q-1 x ऑफ, अब डेरिवेटिव ऑफ cos x, व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ cos x, दिस इज माइनस साइन x। नेक्स्ट, अब हमने अभी किसकी की यहाँ पे, पावर की, पावर के बाद किसकी की हमने, फंक्शन की, फंक्शन के बाद किसकी करेंगे, वी विल डू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट, cos का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे, सिर्फ x है, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म 2 आपके पास कांस्टेंट ऑलरेडी था, दिस इज़ द पावर, ये पावर की आपने डिफ्रेंसिएशन की है, ये किसकी की है बच्चों, फंक्शन की, और ये किसकी होएगी आगे, आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली चीज़, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड टर्म है, दिस इज़ द सेकंड टर्म हियर,
इस चीज़ की हमने डिफ्रेंसिएशन की है, तो सबसे पहले पावर की किया आपने, दिस इज़ फॉर द पावर, और उसके बाद किसकी की, कॉस एक्स की हमने, साइन एक्स, उसके बाद किसकी होगी, फंक्शन के बाद आर्ग्यूमेंट की। इसका आर्ग्यूमेंट कितना है यहाँ पे, एक्स, और उसकी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। प्लस 1/3 एक्स रेज टू पावर 9 इंटू, ये 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर 9। नाउ नीचे वाली टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ -7t इंटू एक्स रेज टू पावर 9। नाउ ध्यान दीजिए इस चीज़ को, -7 और t, यहाँ पे ये चीज़ क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी चीज़ें चाहे p है, q है, t है, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स। तो -7 कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है इस वाले केस में, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। ओनली वेरिएबल इज़ x, तो x के जो भी फंक्शन है, चाहे एल्जेब्रिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, वो सारे के सारे वेरिएबल फंक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए वेरिएबल फंक्शन को आप डेरिवेटिव के बाहर नहीं लोगे। इक्वल्स टू 30x² माइनस 2q इंटू कॉस q माइनस 1x इंटू माइनस साइन x, d/dx इज़ 1, प्लस इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/x रेज टू पावर 9 इंटू, अब x की पावर 9 की डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी, एल्जेब्रिक फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला रहता है, पावर आगे लेके आओ, उस पावर में 1 माइनस कर दो, ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -7t इंटू एक्स रेज टू पावर 9 इंटू -7t इंटू, अब देखो x की पावर 9 इसकी करनी है आपको, 9 आगे आ जाएगा, x की पावर 9-1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने पास सही बैठ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 30x रेज टू पावर 2 माइनस माइनस इंटू 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 माइनस, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 2q कॉस q माइनस 1x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होके प्लस का बन गया, प्लस 1/x रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 9x रेज टू पावर 8, 9 माइनस 1 इज 8, प्लस, अब देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको माइनस करके, माइनस, और चाहो तो आप जो ये आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है इनको पहले लिख सकते हो। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, बाय रूल, वैसे रूल तो नहीं है बट सिंपल हो जाता है हमारे लिए ऑब्ज़र्व करना, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखते हैं। इसको वापस मैंने EXP की जगह E की पावर करके लिख दिया, दोनों का सेम मीनिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर ट्रू। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। So out of 4 options we can see that option number D is correct. Find first order derivative of y with respect to x, where y equals to log x upon e raised to power x. Given that y equals to log of x with base e divided by e raised to power x, this is the value of y that we have to differentiate with respect to x. On differentiating equation 1 with respect to x, we get, we'll take the derivative on both sides. This is for the left hand side, this one is for the right hand side. Y log with base e of x exponential raised to power x. तो हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो डेरिवेटिव लेते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी दो फंक्शंस
इस तरह से हो कि वो आपस में डिवाइड हो रहे हों. फॉर दैट वी यूज़ डिवीजन रूल, दैट इज़ u upon v rule. If u is a function of x and v is a function of x, then as per the division rule, derivative of u over v with respect to x can be taken like this: v square v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v with respect to x. तो इस तरह से इसे लिया जाता है. तो यहाँ पर यू एक्स को शॉर्ट में यू करके डिनोट किया जा रहा है मेरे द्वारा, और वी एक्स को मैं यहाँ पे वी से शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ इसको. ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए कौन सा फंक्शन u रहेगा, कौन सा v रहेगा. तो यहाँ चेक करो, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ u नीचे क्या है v. ओके, तो हमने कंपेयर कर लिया कि u की जगह log ex है और v की जगह जो फंक्शन है दैट इज e रेज टू पावर x. सो लेट अस write down all these values. U is equals to log ex and v is equals to e raised to power x. dy by dx is equals to, so let us substitute values of u and v. तो सबसे पहले आप v की वैल्यू पुट कीजिए. यहाँ भी v है, यहाँ भी v है और नीचे भी v. तो v की जगह पुट कीजिए e की पावर x, और नीचे भी कितना पुट करना है आपने, e की पावर x, और इसका क्या लेना है हमें, स्क्वायर. यहाँ पे क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ u माइनस यहाँ पे u की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ v करना है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले v की सभी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. तो मैंने ये v की वैल्यू पुट की है, v की जगह e की पावर x, इस वाले v की जगह भी e की पावर x, और नीचे वाले v की जगह भी e की पावर x. ये पुट कर दीजिए. आफ्टर दैट वी विल पुट वैल्यू ऑफ u. व्हाट इज़ u, log e x. तो यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, तो दोनों जगह इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो हेयर अगेन log e x माइनस इस वाले u की जगह कितना लिखोगे, log e x. Let us simplify this further. Clearly this is equals to e raised to power x multiplied by log e x. अब इस पूरे फंक्शन की पावर क्योंकि 1 है, सो एज पर द चेन रूल अगर किसी भी फंक्शन की पावर 1 होती है तब आप डायरेक्टली पावर की डिफ्रेंशिएशन ना करके सिंपली फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करते हो. तो log x की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होती है, 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट. तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है यहाँ पे, x. ध्यान दीजिए e यहाँ पे बेस है इसका, अगर बेस e है तब जाके इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट. नाउ अभी आपने किसकी की, लॉग की. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेरिवेटिव लेंगे आर्ग्यूमेंट का. तो आर्ग्यूमेंट कितना है आपके पास, x. तो इसका करना है, दिस इज़ एज पर द चेन रूल. ये किसकी की है आपने, फंक्शन की, और ये किसकी होगी, आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कितना है यहाँ पे, x. तो चेन रूल का यूज़ करना आपने नहीं भूलना है, इससे आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स दूर हो जाएगी. अदरवाइज़ आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट इनिशियली आपको पूरे स्टेप्स लेकर ही करना है. अब इस एक्सपोनेंशियल की बताइए क्या होनी चाहिए. तो इस एक्सपोनेंशियल की रहेगी e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, अभी आपने किसका किया, पावर का, सॉरी एक्सपोनेंशियल का. तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहेगा, उसका डेरिवेटिव, और उसके बाद अब किसका करोगे, जो इसका आर्ग्यूमेंट है. आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, x. तो डेरिवेटिव ऑफ x. दिस इज़ एज पर द चेन रूल. आप सबसे पहले पावर की करते हो, पावर की बात करने के बाद आप किसकी करते हो, फंक्शन की, फंक्शन के बाद किसकी की जाती है, आर्ग्यूमेंट की. एक्सपोनेंशियल के केस में आपने ध्यान रखना है कि हम पावर की नहीं करते, हम डायरेक्टली किसकी करते हैं, फंक्शन की, फंक्शन के बाद हम आर्ग्यूमेंट की यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं. नाउ e की पावर x, x की भी पावर कितनी है, 2. तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि a रेज टू पावर m
होल रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम इंटू एन। इस वाली प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो एम की जगह यहाँ पे एक्स है, एन की जगह कितना है 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू 2। दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना होगा 1 माइनस log ex into e raised to power x dx upon dx is 1 divided by e raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई x कितना हो जाएगा 2x। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू e raised to power x मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस log ex into e raised to power x divided by e raised to power 2x। बिकॉज 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो वही चीज़ मिलती है, इस वाले 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे वही मिलेगा। सो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the first order derivative of y with respect to x। y is 4 e raised to power 3 x raised to power 7 plus 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पर ही। सो वी हैव गिवन y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय e raised to power 3 x raised to power 7 plus 1। On differentiating both sides we get d by dx of y equals to d by dx of 4 into e raised to power 3 x raised to power 7 plus 1। Now as per the basic law of derivative you can apply this operator on the first term and also on the second term। जितनी भी टर्म होती है सभी टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर ऑपरेट करता है। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 7 प्लस डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा 0। 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है 3 एक्स रेज टू पावर 7। उसके बाद एज पर द चेन रूल एक्सपोनेंशियल जब भी आपको दे रखा हो पावर की नहीं करेंगे, सबसे पहले किसकी करोगे आप फंक्शन की, फंक्शन के बाद हम किसकी करेंगे आर्ग्यूमेंट की। इस केस में हम लोग पावर की नहीं करते हैं, ध्यान रखना है आपने। नाउ इसके लिए बताइए डेरिवेटिव क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7। सिंप्लीफाई दिस, यू आर लेफ्ट विथ 4 ई रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 7 इंटू 3 into what is derivative of algebraic function x raised to power 7। अगेन आपको यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n इक्वल्स टू n x raised to power n माइनस 1। सो 7 आगे आ जाएगा x 7 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 e raised to power 3 x raised to power 7 इंटू 3 इंटू 7 x raised to power 6। 7 माइनस 1 इज 6। ध्यान दीजिए सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। y की वैल्यू आपको दे रखी है साइन 2x इंटू ई रेज टू पावर 3x लीजिए, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर 3x। तो यहाँ चेक कीजिए ये किस शेप का है, आपको फंक्शन दे रखा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन। सो वी कैन ईजिली कंपेयर इट विद यू वी रूल। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यू वी रूल। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेयर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, v इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख दीजिए जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर 3x, क्लोज द ब्रैकेट्स. Now let us simply compare it with our UV rule. What does it states? So as per UV rule, if u is a function of x and v is again a function of x, then derivative of u which is function of x into derivative of v which is function of x, तो ये किसके बराबर होती है? डेरिवेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो इसको कंपेयर कीजिए. वी गेट, यहाँ चेक कीजिए u की जगह कितना है, फर्स्ट फंक्शन कितना है बच्चों, sin 2x. So we can easily compare it that u should be equals to sin 2x. And what is v? v is equals to, check कीजिए, what is second function? यहाँ दूसरा फंक्शन क्या है, e की पावर 3x, e raised to power 3x. So on substituting all these value here, we get dy by dx equals to, दिस विल बी इक्वल्स टू, पुट कीजिए यहाँ पे इस वाले फार्मूले में, दिस इज़ आवर फार्मूला, ये रहा फार्मूला, इसमें आपको पुट करनी है सारी वैल्यूज़. तो पुट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इज़ u दैट इज़ साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, और जो भी आपको चीज़ें दे रखी है उनको पुट कीजिए. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, आपने u की वैल्यू पुट कर दी, अब किसकी पुट करेंगे यहाँ पे, v की. v कितना है, e की पावर 3x. सो दिस इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 3x. v की वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ भी v की वैल्यू पुट कीजिए, e की पावर 3x, और अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, u की. u कितना है, साइन 2x, तो पुट कीजिए साइन 2x. अब हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मैंने कहा आपको काफ़ी बार कि चेन रूल लगाते समय एक्सपोनेंशियल के लिए पावर को भूल जाइए, डायरेक्टली किसकी करेंगे, एक्सपोनेंशियल की. तो e की पावर 3x की कितनी आएगी डिफ्रेंसिएशन, इट विल रिमेन सेम. तो अभी आपने चेन रूल के अकॉर्डिंग किसकी की है, फंक्शन की. फंक्शन के बाद किसकी की जाती है, आर्ग्यूमेंट की. मल्टीप्लाइड बाय, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये प्लस यहाँ लिख लीजिए, राइट डाउन दिस पावर, दिस इज ई रेज टू पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा. इस पूरे की पावर कितनी है, 1. तो एज पर चेन रूल अगर पावर 1 है तो आप डायरेक्टली फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करोगे. तो साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन कितनी आती है, कॉस थीटा. दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. थीटा की जगह कितना है यहाँ पे, 2 टाइम्स द एंगल, यहाँ पे भी कितना है, 2x एंगल. ठीक है. नाउ एज पर चेन रूल आपने अभी पावर 1 थी तो आपने डायरेक्टली किसकी कर दी, फंक्शन की. फंक्शन के बाद हम किसकी करेंगे, आर्ग्यूमेंट कितना है, 2x. आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ 2x. So let us simplify this further. Sin 2x into e raised to power 3x into, अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, into d बाई डी एक्स ऑफ x. डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, e raised to power 3x cos 2x. This constant 2, take it out of the derivative ऑपरेटर, तो ऑपरेटर से बाहर निकाल दीजिए, यू आर लेफ्ट विद x. दिस इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू ई रेज टू पावर 3x इंटू 3 इंटू डी एक्स. डी एक्स कितना हो जाएगा, 1. इसकी x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है. ई रेज टू पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 1. सो यू आर लेफ्ट विथ
साइन 2x ई रेज टू पावर 3x, 3 1 ज़ा 3 प्लस ई रेज टू पावर 3x इंटू कॉस 2x 2. ठीक है, लेट अस चेक द ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Okay, next question is find the first order derivative of y with respect to x. Y equals to 8 sine cube 10 x raised to power 5. दे रखा है y बराबर है 8 गुणा साइन 10x5 होल रेज टू पावर 3. इसकी आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, मतलब एक ही बार आपको डेरिवेटिव लेना है. टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है आपको एक ही बार ऑपरेटर को लगाना है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार आपको ऑपरेटर को लगाना है. सो लेट अस अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स. दिस इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डेरिवेटिव ऑफ साइन 10x रेज टू पावर 5. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपके पास ये पावर है इसको आप बाहर लिख सकते हो, बिकॉज ये साइन 10x की पावर 5, इस पूरी वाली चीज़ की पावर कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ वी विल यूज़ द चेन रूल. सो एज पर द चेन रूल, तो चेन रूल हमें कहता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो जिसकी पावर n है, दिस विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर की करोगे n-1, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसकी की जाएगी, फंक्शन की. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो लेट अस यूज़ दिस प्रॉपर्टी. वी गेट डी बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस चीज़ में चेक कीजिए यहाँ पे फंक्शन कितना है आपके पास, साइन 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 5. ये पूरा फंक्शन है और साइन थीटा एक्चुअली फंक्शन है, और थीटा की जगह कितना है 10x की पावर 5, और ये क्यूब क्या है, दिस इज़ n की जगह कितना है यहाँ पे 3. तो पुट कीजिए, इसमें फंक्शन की जगह पुट करो साइन 10x की पावर 5 और n की जगह पुट कीजिए 3. ठीक है, तो फंक्शन की जगह कितना पुट करना है आपको, साइन 10x रेज टू पावर 5. सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़. ये 8 ऑलरेडी यहाँ पर है मौजूद. ठीक है, n, व्हाट इज़ n इज़ 3 साइन 10x रेज टू पावर 5. इस पूरे की पावर कितनी लेनी है आपको, 3 माइनस 1. ये आपने अभी किसकी डिफ्रेंसिएशन की, पावर की करने के बाद हम किसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फंक्शन की. तो आपको फ्यूचर में होने वाली चीज़ें यहाँ लिखनी है. दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. व्हाट इज़ f ऑफ x? f ऑफ x कितना है, साइन 10x की पावर 5, साइन 10x की पावर 5. तो इसको अपने पास लिखिए. x की पावर 5, ब्रैकेट क्लोज. 8 मल्टीप्लाइड बाय 3. अब यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे तो आप जैसे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2. उस 2 को हम यहाँ बीच में लिख सकते हैं, यस, साइन 2 10x रेज टू पावर 5. तो ये पावर की डिफ्रेंसिएशन हो गई. नाउ लेट अस डिफ्रेंशिएट साइन थीटा. व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा. नाउ ये किसकी की आपने अभी, साइन थीटा की, कितनी आ गई, कॉस थीटा. उसके बाद एज पर द चेन रूल हम किसकी करेंगे फ्यूचर में, नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव लेंगे बच्चों आर्ग्यूमेंट का. व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, दिस इज 10x रेज टू पावर 5. अब इसकी आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है. क्लियर है बात? किस किस की कर लिया आपने, दिस इज पावर, ये आपने पावर की, ये किसकी की आपने, ये फंक्शन की, और यहाँ पे किसकी करोगे,
लास्ट में आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 8 इंटू 3 साइन स्क्वेयर 10x रेज टू पावर 5 इंटू कॉस 10x रेज टू पावर 5 इंटू ये 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यू आर लेफ्ट विद डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 5. This is equals to 8 3 sine square 10x raised to power 5 into cos 10x raised to power 5 10 into, अब चेक कीजिए, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, x की पावर 5 कितना आएगा, 5 x की पावर 5 माइनस 1. दिस इज 8 इंटू 3 sine square 10x raised to power 5 into cos 10x raised to power 5 into 10 5x raised to power 5 minus 1 is 4. So this is the answer. I think it matches with option B. So option B is correct. ये रहा, ठीक है, ये वाला. Okay, let us see the next part, section 4 of the quiz. Before jumping into this, we have discussed certain applications of derivatives. So what were the applications? Do you remember? First one was dy by dx gives us slope of tangent to yx curve at any point x equals to x नॉट. x बराबर है x नॉट के ऊपर डेरिवेटिव आपको क्या देता है, इसका स्लोप देता है. सेकेंड एप्लीकेशन जो हमने इसकी डिस्कस की थी, दैट वाज इफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन यूजिंग डेरिवेटिव वी कैन फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है. और ये भी बता सकते हैं कि x की किन वैल्यूज़ के ऊपर y हमारा मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा. तो ये सारी एप्लीकेशंस हमने क्लासरूम में डिस्कस की थी, तो उसी के बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस हैं, तो आइए उसको देखते हैं. First one is case-based study question. Read the following paragraph and answer the questions based on it. तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं. Consider that Radhika participates in Tata Cycling Marathon taking place Rampur as the starting point and Datnagar as the finish line. तो एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट रामपुर लेना है और जो फिनिशिंग लाइन है साइकिलिंग रेस की वो आपने दत्तनगर लेनी है. एज्यूमिंग दैट देर आर नो कर्व्स बिटवीन टू स्टेशंस. हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि रामपुर से लेकर दत्तनगर के बीच कोई भी कर्व नहीं आता है, दोनों स्टेशंस को एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट रोड कनेक्ट करता है. ऑल्सो लेट राधिका हैज़ गुड स्टेमिना एंड शी डजंट टेक rest and there is not much traffic. Here her position is, उसकी पोजीशन को हमने S से डिनोट किया है और S पोजीशन को डिनोट कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट का डिनोट कर रहा है राधिका की, कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. और ओरिजिन कहाँ पे सेट किया है हमने, रामपुर में, ठीक है. और रामपुर से फाइनल पॉइंट कहाँ होगा हमारा, दत्तनगर की ओर. और टाइम को किस में मेज़र कर रहे हैं, टी से डिनोट करेंगे टाइम को, सेकंड में उसको मेज़र किया है. और उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेके हम आते हैं. दिस इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ राधिका एट एनी टाइम टी इज़ टी क्यू प्लस 10t प्लस 1. दिस इज़ द बेसिक मॉडल जो हमने किया है इसको. तो अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें बताना है कि राधिका का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. So let us figure it out. तो डिस्प्लेसमेंट
तो यहाँ पे आपका रामपुर है और यहाँ पर दत्तनगर। दिस इज़ द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो 1D का केस है तो इसको आप किससे जोड़ोगे, स्ट्रेट लाइन से। तो एक तरह की नंबर लाइन बन गई आपके पास। दिस इज़ टाइम बराबर है 0 सेकेंड, दिस इज़ टाइम बराबर है जो भी आपके पास फाइनल टाइम दे रखा है वो उतना होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि राधिका का डिस्प्लेसमेंट बताइए एट टाइम बराबर है 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, ये। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज s इक्वल्स टू t⁻³ प्लस 10t+1। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है आपका, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और कितने टाइम पे आपको बोल रहा है, 2 सेकेंड पे। s इज़ अ फंक्शन ऑफ t और t की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको अब यहाँ पे, 2⁻³ प्लस 10, t की जगह कितना पुट करना है, 2 प्लस 1। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 20 प्लस 1। So answer is 29 meters. What is her velocity at time 2 seconds? S बराबर है t³ प्लस 10t+1 और हमें वेलोसिटी बतानी है एट टाइम 2 सेकेंड पे। नाउ वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कौन सा रेट ऑफ चेंज बताया आपने यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, t³ प्लस 10t+1। अगर आप इसकी डेरिवेटिव लोगे तो आपको डेरिवेटिव लेने के बाद क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t के ऊपर ये फॉर्मूला इसका रहता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर तीनों पर लगेगा। सो लेट अस अप्लाई इट ऑन द फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द सेकेंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द थर्ड टर्म। तीनों पे लगा के देखें, वी गेट दिस शुड बी इक्वल्स टू, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन इन t। अब x की जगह यहाँ पे टाइम है आपके पास, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। t की पावर 3 इसकी कितनी आएगी, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, x की पावर n वाला, n x की पावर n-1। n की जगह यहाँ पे इस वाले केस में कितना दे रखा है, 3, और x की जगह कितना दिया है यहाँ पे, t। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, यू आर गेटिंग 3 t⁻³ प्लस, चेक दिस टर्म, 10 इज कांस्टेंट तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 1। 1 इज कांस्टेंट। अगर मेरी जेब में 1 रुपया है, जब तक मैं उसको खर्चता नहीं हूँ, जब तक मैं उसको गुम नहीं करता हूँ, हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन कितनी आती है, 0। सो दिस इज 3 t² प्लस 10 इंटू dt/dt गिव यू 1। यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए n की जगह और x की जगह t, यू विल गेट द आंसर dt/dt इज 1। दिस इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 10 1 ज़ा 10। सो वेलोसिटी कम्स आउट विद दिस मच एट एनी टाइम। किसी भी टाइम t के लिए वेलोसिटी ये निकल कर आती 2 सेकेंड। इस पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी कितने में बतानी है, 2 सेकेंड पे। तो t की जगह कितना पुट करोगे, 2, 2⁻² प्लस 10। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2⁻² इज 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 10। दिस इज इक्वल्स टू 22 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड हर एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड्स। तो अब आपको एक्सेलरेशन भी बताना है जब इट इज गिव इट इक्वेशन नंबर 1। तो एट एनी टाइम दिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, और वेलोसिटी आपको कौन सी इक्वेशन देती है उसको अभी अभी आपने डिराइव करके निकाला है। तो वेलोसिटी के लिए चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी इज दिस वन, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है जो आपने अभी अभी निकाली है। अच्छा, पीछे आपने 1 दिया है, इसको गिव इट इक्वेशन नंबर 2।
नाउ अब वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं किस तरह से, सो लेट अस सी। ऑन differentiating equation number 2 with respect to time we get, तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए, व्हाट इज इक्वेशन 2, डी बाई डी टी ऑफ, लेफ्ट साइड में आपकी वेलोसिटी है, राइट साइड में कितना दे रखा है चेक कीजिए, ये रहा 3t² प्लस 10, 3t² प्लस 10। तो लेफ्ट साइड भी आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया इसका, राइट साइड में भी। नाउ बाय डेफिनेशन व्हाट इज rate of change of velocity with respect to time? The instantaneous rate of change of velocity with respect to time is called instantaneous acceleration। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। नाउ ये चीज़ें आपको दे रखी है, बहुत ईजी है सिंप्लीफाई करने के लिए। डेरिवेटिव फर्स्ट पे भी लगेगा और सेकेंड वाली टर्म पे भी लगेगा, बीच में किसका साइन रहेगा, प्लस का। सो डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 10। So let us simplify it further. This is equals to, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, you are left with d by dt of t² प्लस 10 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0, which is equals to 3 multiplied by what is derivative of t²। तो अगेन वही आपको पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन की x की पावर अगर n दे रखी है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आती है, पावर आगे आएगी, पावर में 1 माइनस करना है। तो यहाँ देखो x की जगह कौन है, t, तो 2t 2 माइनस 1, चेक कीजिए यहाँ पे x की जगह बच्चों t पुट करना है, n की जगह आपको कितना पुट करना है 2, 0, 3 इंटू 2t 2 माइनस 1 इज़ 1, 0 ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, और t की पावर 1 है तो पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो किसके बराबर होगा वो 6t के इक्वल होगा। नाउ अब आप क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको कितने टाइम पे निकालना है एक्सेलरेशन, एट टाइम 2 सेकेंड्स, तो निकालिए। एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 सेकेंड, 6 इंटू 2 कितना जाएगा 6 दूनी 12, 12 मीटर प्रति सेकेंड। सो दिस इज़ द आंसर, राधिकाज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने 2 सेकेंड पर निकाल दिया। तो यहाँ चेक करते हैं एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 12 मीटर प्रति सेकेंड, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। Okay, next question is find the distance between Rampur and Datnagar. This is very interesting question. चलिए अगेन मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना इस वाले पार्ट को। Consider that Kanika has to catch HRTC Shimla Express bus at Datnagar bus stop. Her house is just 20 मीटर अवे फ्रॉम द बस स्टॉप नियर द नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे जो NH22 है उससे करीब 20 मीटर की दूरी पर उसका घर है, और वो बिल्कुल एक सड़क के साथ है, मतलब उसको सड़क तक आने के लिए, बस स्टॉप तक आने के लिए 20 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है अपने घर से। और कैसे जाती है वो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है। लेट शी पुल्स द बैग, ये बैग उसने रखा है, इस बैग को मान लीजिए वो पुल करती है और बैग का मास कितना है 10 किलोग्राम, अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ टू रीच बस स्टॉप ऑन टाइम फ्रॉम हर होम। टू पुल हर ट्रॉली बैग शी अप्लाइज अ वेरिएबल फोर्स एट एनी टाइम t, मॉडल टू मैथमेटिकल इक्वेशन शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जब ये इस ब्लू कलर के बैग को खींचती है तो उस समय वो टाइम के साथ इतनी फोर्स लगाती है। ऑब्वियस सी बात है कि हम थक जाते हैं, तो थकने की वजह से यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, इसमें कहीं ना कहीं उसकी फ़ोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय हर एट टाइम
इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो कितनी फोर्स लगाएगी वो जब टाइम 1 सेकेंड। इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स फोर्स कैसी है यहाँ पे, वेरिएबल, चेंज हो रही है फोर्स टाइम के साथ। और किस पे लगाई जा रही है ये फोर्स, ये सूटकेस के ऊपर लगा रही है, बैग के ऊपर जो खींच रही है बैग को, ठीक है। और कितना पुट करना है टाइम आपको यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो पुट कीजिए फोर्स एट 1 सेकेंड इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, सो 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स applied by Kanika at time 1 second. At what time she applies minimum pulling force? At what time she applies minimum pulling force to the trolley bag? तो अब ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, फोर्स को हमें क्या करना है, मिनिमम। तो किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि फोर्स मिनिमम है या मैक्सिमम। और हमारे को पता लगता है कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कौन सी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम होता है या मिनिमम। तो कि किसी भी फंक्शन की अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं, dy बाय डी एक्स। अब यहाँ पे y की जगह कौन है, फोर्स, x की जगह कौन है, टाइम। तो बेसिकली आपको फोर्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको कितना पुट करते हैं हम लोग, 0। याद कीजिए दिस यूज टू बी द फर्स्ट स्टेप। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, सारी डिस्कशंस हम लोग वैसे कर चुके हैं पीछे। और इसको 0 क्यों पुट करते हैं, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर जो भी हमारा टेंजेंट होता है उसका स्लोप 0 हो जाता है। अगर स्लोप 0 है तो टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 तो थीटा 0, थीटा 0 का मतलब है m की वैल्यू 0, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ लिखी है। और फर्स्ट एप्लीकेशन डेरिवेटिव की हमें बताती है कि फोर्स और टाइम के बीच का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये चीज़ हमें क्या देगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए स्लोप कितना होता है टेंजेंट का, 0। ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। एनीवे लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़। फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए 3t स्क्वायर माइनस 2t विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इस डेरिवेटिव को हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से हमें पता लगेगा टाइम की वैल्यू, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएंगे कि टाइम की वो वाली वैल्यू हमारे को मिल जाएगी जिसके अकॉर्डिंग फोर्स या तो मैक्सिमम होगी या फिर फोर्स मिनिमम होगी। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। नाउ दिस डेरिवेटिव ऑपरेटर इट विल एक्ट ऑन बोथ 3t स्क्वायर पे भी एक्ट करेगा और साथ में 2t पर भी एक्ट करेगा, इक्वल्स टू 0। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, डी बाई डी टी ऑफ, ये 3 बच्चों कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, अंदर कितना बचेगा, टी स्क्वायर। दिस 2 इज कांस्टेंट, टेक इट आउट ऑफ द डेरिवेटिव, यू आर लेफ्ट विद टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस, 3 इंटू 2t आ जाएगी इसकी डिफ्रेंसिएशन, और ऊपर 2 माइनस 1 इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, वही पुराने वाली, कि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर अगर n दे रखी है तो n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 2 माइनस 1, वही चीज़ मैंने यहाँ की है। वैसे ही आप इसके लिए करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस थिंग इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ 6t इक्वल्स टू 2, फ्रॉम हेयर यू गेट वैल्यू ऑफ द टाइम। तो यहाँ से आपको टाइम कितना मिल रहा है,
टाइम की एक ही वैल्यू मिल रही है हमारे को, दैट इज़ 2/6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 1 2 3 2 6. दैट थिंग इम्प्लाइज टाइम कितना मिलेगा अपन को 1/3 सेकेंड. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट. अगर आपको टाइम की वैल्यू नेगेटिव मिलती तो उस नेगेटिव वैल्यू को हम स्किप कर लेते बिकॉज टाइम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव. एनीवे हमारे को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. जब टाइम की वैल्यू 1/3 सेकेंड है उस समय उसने उस पर मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स लगाई होगी. अब क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है इसी पार्ट में, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम पुलिंग फोर्स शी अप्लाइज टू द ट्रॉली बैग. थिंक अबाउट इट, वाई आर यू गेटिंग नेगेटिव फोर्स. तो हमने देख लिया है कि अभी तक जो आपको क्रिटिकल टाइम मिला है दैट इज़ 1/3 सेकेंड. तो यहाँ पर फोर्स या तो मैक्सिमम होगी या फिर फोर्स मिनिमम होगी. तो ये हमारे को सॉल्व करके पता लगेगा कि फोर्स मैक्सिमम होने वाली है या मिनिमम. फोर्स इज 3t² 3t² माइनस 2t. ये आपको फोर्स दे रखी है. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, dF/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ 3t² माइनस d/dt ऑफ 2t. दिस इज इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t² की कितनी आ जाएगी डिफ्रेंसिएशन 2t. 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dt/dt कितना हो जाएगा 1. 3 2 6t माइनस 2. यहाँ तक हमने अभी अभी सॉल्व किया. दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. अब हमें मालूम करना है कि फोर्स मैक्सिमम है या मिनिमम. इस चीज़ के लिए हमने सीखा था कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस टेक द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि इसी फोर्स की आपने कितनी बार डिफ्रेंसिएशन करनी है, 2 बार. तो एक बार ये डिफ्रेंसिएशन होगी, एक बार आप कर चुके हो, इसी की आपने एक और बार डिफ्रेंसिएशन करनी है. तो इक्वेशन नंबर 2 की आपको दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करनी है. जब आप दोबारा से डेरिवेटिव लोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है. तो d/dt ऑफ, दिस इज़ द नोटेशन. ये लिखने का तरीका होता है, इस 2 को बीच में लिखा जाता है और इस वाले 2 को लास्ट में. ठीक है. यहाँ चेक कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 6t माइनस 2. ब्रैकेट को क्लोज कीजिए इस तरह से. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म. दोनों को लिख दीजिए अपने पास. बीच में माइनस का साइन है तो फर्स्ट टर्म पे भी ऑपरेटर लगेगा और सेकेंड टर्म के ऊपर भी ऑपरेटर एक्ट करेगा. ये 6 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. d/dt ऑफ t माइनस, दिस इज कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दैट्स वाई कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन कितनी हो जाएगी 0. 6 dt/dt इज 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फोर्स. वी गेट दिस second order derivative of force with respect to time comes out to be 6 1 6. सो हमारे को ये वैल्यू प्लस में मिल रही है कि माइनस में. हमें किस में मिल रही है ये वैल्यू, प्लस में मिल जाता है, +6. अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट कितना दिया है टाइम के लिए, टाइम की क्रिटिकल वैल्यू है 1/3. तो यहाँ पे टाइम अगर आपको t होता, मान लो t² होता है यहाँ पे लेटर से, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी पुट करते 1/3, फिर उसका स्क्वायर लेते, फिर चेक करते कि प्लस आ रहा है कि माइनस. यहाँ पे क्योंकि t की डिफ्रेंसिएशन कितनी हो गई 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को t यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है. तो एट क्रिटिकल पॉइंट t इक्वल्स टू 1/3 वी गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फोर्स टू बी इक्वल्स टू पॉजिटिव. अब इसका क्या मतलब है, जब भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलता है उसका मतलब है कि गिवन फंक्शन इज हैविंग मिनिमम वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. तो यहाँ पे क्रिटिकल टाइम कितना है 1/3 सेकेंड. तो 1/3 सेकेंड के ऊपर कनिका ने जो फोर्स लगाई दैट विल बी मिनिमम. हमें कैसे पता लगा, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव. इन जनरल आपको याद रखना है ये रूल.
हम क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी बातें कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे आपको पॉजिटिव आता है, उसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या होने वाली है, मिनिमम एट x इक्वल्स टू एक्स। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल्स टू एक्स सी, देन y विल बी मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप रिवाइज कीजिए नोट्स को, प्रीवियस लेक्चर को देखिए। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, तो उस मिनिमम वैल्यू की वैल्यू बताइए कि कितनी है वो वैल्यू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम होगा फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालना। सबसे पहले पार्ट में हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, दैट वाज द टाइम इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड। अब सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया कि फोर्स हमारी मिनिमम है। अब वो फोर्स कितनी है उसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो मिनिमम फोर्स कब मिलेगी हमारे को, वी विल गेट मिनिमम फोर्स एट टाइम बराबर है 1/3 सेकेंड। क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमारे को मिनिमम फोर्स मिलेगी। अब फोर्स का रिलेशन लिखिए, व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर फोर्स। रिलेशन फॉर फोर्स इज 3t स्क्वायर माइनस 2t। 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2t। अब इस की जगह आपको टाइम की लिमिट कितनी पुट करनी है, 1/3 पुट कीजिए। 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार लिखना, 2 एकम 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 1 एकम 1/3 माइनस 2/3। टेकिंग 3 एज एल्शियम, 1 माइनस 2, 1/3। देख लीजिए ऑपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, 2 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। तो मिनिमम फोर्स हमारे पास कितनी आ रही है, -1/3। सो वी आर गेटिंग एफ मिनिमम इक्वल्स टू -1/3। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करते हैं। मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपको आंसर देती है प्लस में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज़ मिनिमम। और कितने टाइम पे निकाली आपने, एट टाइम बराबर है 1/3 सेकेंड। सो ये बाय कोइंसिडेंस टाइम भी 1/3 है और मिनिमम फोर्स की वैल्यू भी बाय कोइंसिडेंस 1/3 आ रही है। इट नीड नॉट टू बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसको आपको बताना है कि डिफ्रेंसिएशन गिव्स अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट कि dy बाई dx आपको क्या देती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है। हमने दो टाइप के रेट पढ़े हैं, फर्स्ट वन इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वाला रेट, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेट इज dy बाई dx। थर्ड टाइप ऑफ रेट है वो भी हमने डिस्कस किया है, आप लोग देख लेना। ओके, डिफ्रेंसिएशन गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट। एग्जैक्टली ये चीज़ हमें क्या बताती है, इसी चीज़ को आप डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ते हो, डेरिवेटिव भी पढ़ते हो और स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी पढ़ते हो एट गिवन पॉइंट टू द वाई एक्स ग्राफ। ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट सही है। ओके, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। डिफ्रेंसिएशन कैन बी यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। येस, अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमें स्लोप देता है टेंजेंट का। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या बताता है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है एट गिवन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, थर्ड वन इज डिफ्रेंसिएशन इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वाई, हमने इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस में सीखा है कि इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व, नॉट डिफ्रेंसिएशन। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 4।